गुड मॉर्निंग प्रिय छात्रों। हमने कविता क्रमांक 1 इनसे सीखो कवि श्रीनाथ सिंह द्वारा रचित यह कविता है, पढ़ ली है। इसमें कठिन शब्द आए थे जिसे आपको 3 बार लिखने हैं और आपने लिख चुके हैं। पहला शब्द है शीश। आप भी मेरे साथ बोलिए, शीश। वर्षा, पृथ्वी, प्राणी, चरित्र। उसके बाद शब्दार्थ है नित का अर्थ होता है हमेशा, पथ अर्थात रास्ता, चरित्र का अर्थ है व्यवहार, विद्या का अर्थ है ज्ञान, उत्तम का अर्थ है सबसे अच्छा। इसके बाद विलोम शब्द आए थे। विलोम शब्द में पहला शब्द है फूल। फूल का विलोम है कांटा। हंसना, हंसना का विलोम है रोना। कोमल, कोमल का विलोम है कठोर। मिलना, मिलना का विलोम शब्द है बिछड़ना। अपना, अपना का विलोम शब्द है पराया। अंधेरा, अंधेरा का विलोम शब्द होता है उजाला। सच्ची, सच्ची का विलोम शब्द होता है झूठी। ऊंचे, ऊंचे का विलोम शब्द होता है नीचे। चढ़ना, चढ़ना का विलोम शब्द होता है उतरना। जीवन, जीवन का विलोम शब्द मृत्यु। जगना का विलोम शब्द होता है सोना। उत्तम, उत्तम का अर्थ होता है सबसे अच्छी और उसका विलोम शब्द है अधम। अधम का अर्थ होता है नीची। बेकार। सत्य का विलोम शब्द होता है असत्य। फिर आपको वचन बदलो करना है। वचन बदलो में भंवरा का बहुवचन भंवरें। हवा, हवाएं। लता, लताएं। बूढ़ा, बूढ़े। सेवा, सेवाएं। धुआं, धुएं। जलधारा, जलधाराएं। किरण, किरणें। गाना, गाने। डाली, डालियाँ। झोंका, झोंके। गला, गले। बच्चा, बच्चे। प्रिय छात्रों, एक चीज़ ध्यान में रखिए, जब आप वचन बदलते हैं तो वचन में जैसे हवा, हवाएं आया है वह आम की बिंदी है, वो गलत लिखा हुआ है। प्लीज़ वहाँ पर चंद्र बिंदी लगाएंगे। जहाँ जहाँ पर आम की बिंदी आई है चंद्र बिंदी आपको लगाना है। लताएं में भी लगाना है, सेवाएं में भी लगाना है, जलधाराएं में भी लगाना है, किरणें में बिंदी लगाना है केवल। डालियाँ में या में चंद्र बिंदी लगाना है, चंद्रमा और बिंदी। फिर उसके बाद हम भावार्थ की चर्चा कर लेते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना। फल से लदी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। कवि श्रीनाथ सिंह कहते हैं कि फूलों से हमें हमेशा हंसते रहने की सीख मिलती है। जो सदा मुस्कुराते हुए, गुनगुनाते हुए खुशी के गीत गाते हैं, ऐसे भंवरों से हमें सीख मिलती है कि हमें ज़िंदगी में हमेशा हंसते रहना चाहिए, खुशी के गीत गाना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए, खुशी खुशी जीवन जीना चाहिए। जिस प्रकार फल से लदी हुई डालियाँ झुक जाती है, विनम्र हो जाती है, उसी प्रकार हमें भी सबके साथ विनम्रता का व्यवहार करना चाहिए और शीश झुकाने की सीख मिलती है। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। भावार्थ, कवि कहते हैं कि जिस प्रकार गर्मी में हवा का झोंका आने पर बहुत शीतलता प्रदान करता है, हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें खुशियाँ प्रदान करता है, उसी प्रकार हमें भी कोमलता का व्यवहार करना चाहिए। दूध और पानी जिस प्रकार आपस में मिलकर एक रूप हो जाते हैं, एक रंग हो जाते हैं, उसी प्रकार हमें भी सबके साथ मिलजुल कर रहने की सीख मिलती है।
लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना, बारिश की बूंदों से सीखो सबका हृदय जुड़ाना। भावार्थ, कवि श्रीनाथ सिंह कहते हैं कि जिस प्रकार लता और पेड़ सदा सबको गले लगाने की सीख देते हैं, जिस तरह पेड़ लता को अपना लेता है और उसका साथ देता है, उसी प्रकार हमें भी सबको अपनाने की सीख मिलती है। जिस प्रकार गर्मी के बाद बारिश की बूंदें सबके दिल को जोड़ देती है, सबके मन को खुश कर देती हैं, ठीक उसी प्रकार हमें भी सबका हृदय जोड़ना चाहिए, मतलब सबको खुश रखने की सीख लेनी चाहिए। मेहंदी से सीखो पिसकर भी अपना रंग चढ़ाना, और दिए से सीखो दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। भावार्थ, कवि श्रीनाथ सिंह कहते हैं कि जिस प्रकार मेहंदी पीसकर या नष्ट होकर भी दूसरों पर अपना प्रभाव छोड़ देती हैं, ठीक उसी प्रकार हमें भी दूसरों पर अपना असर छोड़ना चाहिए। जिस प्रकार एक छोटा सा दीपक सारे घर के अंधकार को दूर कर देता है, उसी प्रकार हमें भी दूसरों के जीवन में खुशियाँ लाना चाहिए। अगला दोहा है, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना, और धुएं से सीखो बच्चों ऊंचे ही पर चढ़ना। कवि श्रीनाथ सिंह कहते हैं कि पृथ्वी जिस तरह प्राणियों की सच्ची सेवा करती है, उनके लिए सभी चीज़ों का प्रबंध करती है, दूध, पानी, अनाज, धूप, छाँव, बारिश, सभी प्रकार की चीज़ें हमें पृथ्वी देती है। इस तरह से हमें भी प्राणियों की सच्ची सेवा करना चाहिए। जिस प्रकार धुआं हमेशा ऊपर की ओर ही उड़ता है, उसी तरह हमें भी जीवन में प्रगति करना चाहिए, ऊंचे उड़ना चाहिए। जलधारा से सीखो जीवन पथ में आगे बढ़ना, सत्य पुरुष के जीवन से सीखो चरित्र निज गढ़ना। कवि श्रीनाथ सिंह कहते हैं कि जिस प्रकार जल की बहती धारा कभी रुकती नहीं है, वह प्रगति ही करती रहती है, वह हमें जीवन में आगे बढ़ने की सीख देती है। जलधारा से हमें जीवन पथ में आगे बढ़ने की सीख लेनी चाहिए। उसी प्रकार सच्चे पुरुष या सज्जन पुरुष जीवन में जो अच्छे कार्य करते हैं, उनके अच्छे चरित्र को हमें अपनाने की सीख मिलती है। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, अपने गुरु से सीखो बच्चों उत्तम विद्या पाना। कवि श्रीनाथ सिंह कहते हैं कि जिस तरह हमें सूरज की किरणें जगाती है, सूरज सबसे पहले जागता है और सारे संसार को जगा देता है, उसी तरह हमें भी लोगों के जीवन में उजाला करना चाहिए, लोगों को जागृत करना चाहिए और अपने गुरुजन से उत्तम विद्या ग्रहण करना चाहिए। फिर हम प्रश्नोत्तर की चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न, लता और पेड़ों से हमें क्या सीख मिलती है? लता और पेड़ों से हमें सबको अपनाने, गले लगाने की सीख मिलती है। वर्षा की बूंदें हमें क्या प्रेरणा देती हैं? वर्षा की बूंदें हमें सबका हृदय जुड़ाने की, सबसे प्रेम करने की सीख देती हैं। पृथ्वी से हमें क्या सीख मिलती है? पृथ्वी से हमें प्राणी मात्र की सच्ची सेवा करने की सीख मिलती है। सत्य पुरुष के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है? सत्य पुरुष के जीवन से हमें चरित्र निर्माण की सीख मिलती है। शीश झुकाना और ऊंचे चढ़ना का क्या अर्थ है? शीश झुकाना का अर्थ होता है विनम्र होना और ऊंचे चढ़ना का अर्थ है जीवन में प्रगति करना, उन्नति करना। धन्यवाद।